आज हम इंटीग्रेशन का दूसरा भाग लेकर आए हैं, पार्ट 2। इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन बताने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल logarithmic and exponential functions। अब देखिए, साइन एक्स का हम ये बताए थे कि इंटीग्रेशन जो है वह एक दूसरे का, इंटीग्रेशन और एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल बताए थे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। उसके बाद कॉस एक्स का डिफरेंशियल बताए थे माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, जस्ट उल्टा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशियल बताए थे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स। कॉसेक एक्स का बताए थे डिफरेंशियल कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स। और सेक एक्स का डिफरेंशियल बताए थे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल सेक एक्स। और लॉग एक्स का डिफरेंशियल बताए थे 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स। और इसी के कारण हम आपको इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला n नॉट इक्वल टू -1, इसी फॉर्मूला के कारण बताए थे। यहां पर क्या है, n -1 है, तो n -1 के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला है। इसीलिए हम आपको इस फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में बता रहा था, xn + 1/n+1, इसमें n क्या था, नॉट इक्वल टू -1 था। इस फॉर्मूला में n क्या था, नॉट इक्वल टू -1 था। क्यों -1 था, इस फॉर्मूला के कारण -1 था, इसलिए कि ये अलग फॉर्मूला हो गया। -1 के लिए यह फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि -1 के लिए यह फॉर्मूला है। उसके बाद e⁻x के लिए क्या हो जाएगा, e⁻x ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए।
जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स dx, साइन एक्स प्लस cos x dx। क्या करना है, पहले दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेना है, दोनों टर्म को अलग अलग कर लेना है। साइन एक्स के साथ भी इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx है, और cos x के साथ भी इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx है। ठीक है, साइन एक्स का क्या बताए थे, माइनस cos x बताए थे, cos x का क्या बताए थे, साइन एक्स बताए थे। तो ये हो गया साइन एक्स माइनस cos x, ये आंसर हो गया। वेरी सिंपल, फिजिक्स में केवल फॉर्मूला की जरूरत है। ठीक है, जस्ट उस पर एक एग्जांपल देखें। सेकेंड एग्जांपल देखिए। सेकेंड एग्जांपल में हम दो फंक्शन की बात करेंगे, दो फंक्शन। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दिए, cos 3x dx। ठीक है, हम आपको दे दिए cos 3x dx। इसमें क्या है, cos 3x का फंक्शन है, 3x खुद x का फंक्शन है। cos 3x का फंक्शन है और 3x खुद x का फंक्शन है, दो तरह का फंक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बताए थे तरीका, एक बार फिर से देखिए। क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू 3x, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर dx इक्वल टू हो गया du बाई 3। अब क्या करेंगे, नाउ क्या था मेरा क्वेश्चन, cos 3x dx इक्वल टू, तो 3x को तो हमने u माना, तो cos u हो गया, और dx क्या निकला है, du बाई 3। dx क्या निकला है, du बाई 3। तो यहां पर हम लिखेंगे du बाई 3। अब 1/3 को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर दिया जाता है, क्या मिलता है, cos u du। और cos x dx के लिए फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स था। तो क्या हो जाएगा यहां पर 1/3 साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स बाई साइन यू, 1/3 साइन यू। और u क्या माने थे, u माने थे हम लोग 3x को u माने थे, इसलिए u की जगह पर 3 रख दिए, इसलिए यह क्या हो गया, साइन 3x बाई 3। अब सवाल ये है कि हम मैथमेटिक्स तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को सिर्फ यही याद रखना है, ये पूरा प्रोसेस हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, यहाँ फिजिक्स में इस पूरे प्रोसेस की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि cos 3x का sin 3x हो गया, और x में जो 3 मल्टीप्लाई है वह डिवाइड हो गया, बस इतना ही याद रखना है। cos 3x का sin 3x, और x में जो 3 मल्टीप्लाई है वह यहाँ डिवाइड हो गया, डिफरेंशिएशन में वह मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर वह डिवाइड हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दिए e5x, एक मिनट, हम आपको दे दिए sin 5x dx। तो sin 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 5x, और x में 5 मल्टीप्लाई है, तो हम यहां पर 5 से डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्योंकि हम लोग को फिजिक्स में केवल फॉर्मूला को अप्लाई करना है, केवल फॉर्मूला को अप्लाई करना है, फॉर्मूला कहां से आया इस बात से हमको मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, sin 5x का माइनस cos 5x हो गया, और x में 5 मल्टीप्लाई है, यहां पर डिवाइड हो गया, ये आंसर हो गया। हमको इतना ही से मतलब है, आपको इतना ही याद रखना है फिजिक्स के लिए। मैथ के स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स में डिटेल पढ़ेंगे। अगला एग्जांपल देखिए।
यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ई 5x dx क्या होगा, अभी अभी फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, ई एक्स डी एक्स का ई एक्स ही होगा, तो यहां पर ई 5x dx का ई 5x ही होगा, और x में 5 मल्टीप्लाई है तो यहां पर 5 डिवाइड हो गया, यह आंसर हो गया। बस हमको इतना ही जानना है। अब हम बताने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, लेकिन इससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसकी हम लोग की आवश्यकता पड़ती है, पूरे फिजिक्स में यूज है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल जानेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन केवल एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसमें। एग्जांपल फर्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए हम आपको दे दिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां पर 1 यहां पर 2, 1 को कहेंगे लोअर लिमिट, 2 को कहेंगे अपर लिमिट। पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, पिछले वीडियो में जब फॉर्मूला बताए हैं उसके अनुसार कितना हो जाएगा, x3/3 1 2। अब क्या करेंगे, 1/3 को बाहर कर लिए, क्या बचा अंदर में, x³ 1 2। अब क्या करेंगे, अब x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, अब माइनस करेंगे लोअर लिमिट रख के, x की जगह अपर लिमिट रख दिए 2³ हो गया, माइनस कर दिए x की जगह 1 रख के 1³ हो गया। यह कितना हो गया, 1/3, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 7/3 आंसर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन हम लोग को बार बार जरूरत पड़ती है फिजिक्स में इस एग्जाम्पल नंबर 2 का। क्या है उसमें, 1/x² dx, यहां पर इनफाइनाइट, यहां पर r, यहां पर इनफाइनाइट, लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, अपर लिमिट r है। इसकी आवश्यकता हम लोग को कई जगह फिजिक्स में पढ़ने वाली है इस एग्जाम्पल की। इसको ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, x का पावर तो -2 हो गया, यहां पर x का पावर कितना हो गया, -2 हो गया, x का पावर -2 dx क्या होगा, x -2 + 1/-2 + 1 इनफाइनाइट r, क्या मिला, ऊपर x का पावर -1/-1 इनफाइनाइट r। इसके बाद माइनस को बाहर कर दिए, -1 को, ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x हो गया, इनफाइनाइट टू r। क्या बोले थे, पहले अपर लिमिट को रखना है, -1/r, माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, केवल आंसर हो गया आपका -1/r। इस एग्जाम्पल की जरूरत हम लोग को फिजिक्स में कई बार पढ़ने वाली है, इसलिए इस एग्जाम्पल को आप लोग नहीं भूलेंगे। इस एग्जाम्पल को आप लोग नहीं भूलेंगे, इसकी जरूरत कई बार पड़ेगी। इसको पॉज करिए, कुछ एग्जाम्पल और बता रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से है। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दिए cos x dx 0 to π/4, cos x dx 0 to π/4, cos x dx का क्या हो जाएगा, क्या बताए थे, sin x होगा 0 to π/4।
अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0। क्या करेंगे, x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे। साइन x की जगह पाई बाई 4 नहीं रखना है, x की जगह पाई बाई 4 रखना है। तो x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे, फिर माइनस करके x की जगह पर 0 रखेंगे। पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, और 0 साइन 0 0 होता है, इसलिए आंसर आपका क्या आ गया, 1/√2 आ गया। समझ में आई बात। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, cos x प्लस साइन x dx 0 to π/2। क्या करेंगे, पहले तो अलग अलग कर देंगे। cos x dx 0 to π/2 प्लस साइन x dx 0 to π/2। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला जो अभी अभी आप पढ़े हैं उसको यहां पर डाल देंगे। cos x का क्या बताए थे, साइन x बताए थे, 0 to π/2 प्लस साइन x का क्या बताए थे, माइनस cos x बताए थे, 0 to π/2। उसके बाद क्या करेंगे, साइन x, x की जगह पर अपर लिमिट π/2 माइनस साइन 0, और इस माइनस को पहले बाहर करके तब लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे। अपर लिमिट है cos π/2, लोअर लिमिट है cos 0। क्या होगा, साइन π/2 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, माइनस cos π/2 0 हो गया, cos 0 माइनस 1 हो गया। अब ये ब्रैकेट में रखने में अगर भूल करेंगे तो फिर वह ब्रैकेट अगर नहीं रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट पर ध्यान देना है, माइनस को बाहर करके तब लिमिटिंग वैल्यू डालना है, ये सब चीज ध्यान देते रहना है। तो क्या हो गया, 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर मिल गया हम लोग को 2। इंटीग्रेशन में इतना ही, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और आगे एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की आवश्यकता हम लोग को पड़ती है, उसको हम आगे चैप्टर पढ़ाते समय ही उसको डील करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। इसको ढंग से देखिएगा, इंटीग्रेशन का दोनों जो पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मैथ के स्टूडेंट तो बाद में पढ़ लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट को नहीं मिलता है पढ़ने को, इसलिए इस वीडियो को, दोनों वीडियो को ढंग से याद रखेंगे। पूरे फिजिक्स में इसकी आवश्यकता है।